हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे रिवर्स सिलोजिज्म। और रिवर्स सिलोजिज्म में भी क्या, टाइप 1। इसे हम टाइप्स में पढ़ेंगे 3-4। उसके बाद हम एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिक्स टाइप में करेंगे, जो कि आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप जानते हैं एग्जाम का लेवल जो है बहुत हाई होता जा रहा है डे बाय डे। तो आपको जो अपना लेवल है तैयारी का वो भी हाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है बहुत। तो हम उसको टाइप्स के थ्रू जानेंगे, 3-4 टाइप्स हम कॉन्सेप्ट पूरा करके फिर मिक्स टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक बार आप अपने टाइप्स को दिमाग में बिठा लेंगे, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लेंगे, तो जो एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं रिवर्स सिलोजिज्म के, उसको करने में आपको हार्डली सेकेंड्स लगेंगे और बिना पेन उठाए आप सिर्फ स्क्रीन पे देखोगे और आंसर मार्क करो। लेकिन कॉन्सेप्ट उसके लिए दिमाग में होना बहुत जरूरी है ना। तो पहले तो हम थोड़ा सा सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमको बहुत टाइम हो गया है। तो देखो क्या था हमारा कॉन्सेप्ट सिलोजिज्म का। हमने 3 से 4 रूल पढ़े थे। क्या पढ़ा था? पहला रूल स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बारे में। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं, अगर हम मर्ज कर रहे हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, तो कंक्लूजन क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन क्या आएगा? नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या आएगा? कंक्लूजन नो कंक्लूजन। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो जाके सिलोजिज्म विदाउट द यूज ऑफ पेन डायग्राम हमारी वीडियो देख सकते हैं। सिलोजिज्म की बहुत ज़्यादा पॉपुलर वीडियो है यूट्यूब की, तो उसे आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे भी हम पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला रूल क्या था? अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव, और अगर दोनों नेगेटिव है तो कंक्लूजन नो कंक्लूजन हो जाएगा। डायरेक्ट नो, दोनों नेगेटिव आगे डायरेक्ट क्या कर दो? नो कंक्लूजन। सोचो मत कुछ भी आगे। ये तो पहला रूल था हमारे पास। सेकेंड रूल क्या था? हमने क्या करा था? सेकेंड रूल में हमने कुछ वैल्यूज याद करी थी। क्या? ऑल के लिए वैल्यूज थी क्या? 100 और 50। सम के लिए वैल्यूज इस तरह क्या थी? 50 और 50। नो के लिए क्या थी? 100 और 100, है ना। और सम नॉट के लिए देखो, सम के लिए क्या है? 50-50, तो सम के लिए तो 50 हो गई शुरू में। नो के लिए क्या है? 100 और 100, तो क्या हो गई? सम के लिए 50, नॉट के लिए 100, ठीक है ना। बस ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। क्या? 100-50 ऑल के लिए, सम के लिए 50-50, नो के लिए 100-100, सम नॉट के लिए 50-100। इन वैल्यूज का मतलब क्या है वो हम देखेंगे अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम स्टेटमेंट पे इन वैल्यूज को लिखते हैं, जैसे ये स्टेटमेंट है ना, ये तीन स्टेटमेंट है। जब हम स्टेटमेंट में ऑल की वैल्यू, ऑल के आगे क्या है? पेन। पेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड। जो ऑल के बाद लिखा है वो फर्स्ट, और जो आर के बाद लिखा है वो सेकंड। फर्स्ट के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। इरेजर के लिए क्या हो जाएगी? 50। इस तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? 100, और यहाँ क्या हो जाएगी? 50। इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगी? नो के लिए क्या है? 100 और 100 दोनों में, तो 100 और 100। स्टेटमेंट में वैल्यू लिख ली। इस तरह से हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। कंक्लूजन में जब हम लिखेंगे क्या होगा? सम नॉट है ये, तो सम के लिए तो क्या आ गया? 50, नॉट के लिए क्या आ गया? 100। ये दोनों सम की हैं, तो सम के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? 50 और 50, 50 और 50, ठीक है। वैल्यू हो गई। अब इन वैल्यूज़ का मतलब क्या है? जब हम स्टेटमेंट में इन वैल्यूज़ को लिख रहे हैं, जब हम स्टेटमेंट में इन वैल्यूज़ को लिख रहे हैं, तो वो क्या शो करता है? किसी भी पर्सन की या एलिमेंट की या वर्ड की क्या? इनकम। और जब इन वैल्यूज को हम कंक्लूजन में लिखते हैं, कंक्लूजन में जब हम लिखते हैं तो क्या शो करेगा? ये उसी आदमी का क्या? एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा। अब सपोज करो यहां से हम एक एलिमेंट उठाते हैं, पेन। पेन की इनकम यहाँ कितनी है? 100 रुपये। पेन की इनकम क्या है? 100 रुपये। कंक्लूजन में जब वो आता है वो क्या बन जाता है? एक्सपेंडिचर। तो अगर पेन की इनकम 100 रुपये है तो वो खर्चा कितना कर सकता है? 50 रुपये भी खर्च कर सकता है, उसका मन करेगा तो 100 भी कर सकता है, क्योंकि हम यहाँ खाली 50 और 100 से डील कर रहे हैं।
तो कल ही हम बात भी किस में करेंगे, 50 और 100 में। पेन की इनकम जो कि स्टेटमेंट के थ्रू पता चली हमें कितनी, 100 है ना। तो कंक्लूजन में इसकी एक्सपेंडिचर जो है वो 50 भी हो सकती है या 100 भी हो सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ से सपोज करो उठाते हैं इस वाले इरेजर को, इस वाले इरेजर को, यहाँ इरेजर को उठाते हैं, यहाँ उसकी इनकम तो 50 है, इस वाले में 100 है, वो हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि अगर किसी एलिमेंट की इनकम 50 है तो वो एक्सपेंडिचर खर्चा कितना कर सकता है कंक्लूजन में आके, सिर्फ 50 ही कर सकता है ना, 100 नहीं कर सकता ना। वो जब मैं कमाई 50 रुपये रहा हूँ तो 100 कहाँ से खर्च करूँगा, नहीं कर सकता ना। इसका मतलब अगर स्टेटमेंट में 50 है तो कंक्लूजन में 50 ही हो सकता है, 100 नहीं हो सकता। अगर स्टेटमेंट में 100 है तो कंक्लूजन में 50 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। बस ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसको डिलीट कर देते हैं हम। ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट रूल क्या था, थर्ड रूल क्या था हमारे पास, अगर हम दो स्टेटमेंट को मर्ज कर रहे हैं, मर्ज का मतलब हम समझ भी चुके हैं और आगे समझेंगे भी। अगर हम कभी भी दो स्टेटमेंट को मर्ज कर रहे हैं तो उनके बीच मर्ज करने के लिए एक क्या होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट जरूर होना चाहिए। अगर हम दो स्टेटमेंट को मर्ज कर रहे हैं तो उनके बीच में एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, और उस कॉमन एलिमेंट या वर्ड के ऊपर, उस कॉमन एलिमेंट या वर्ड के ऊपर एक वैल्यू 100 होनी चाहिए। अगर हम दो स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, मर्ज हम हमेशा किसको करते हैं, स्टेटमेंट को, मर्ज हम किसको करते हैं हमेशा, स्टेटमेंट को। अगर हम दो स्टेटमेंट को मर्ज कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक कॉमन वर्ड होना चाहिए, और कॉमन वर्ड की एटलीस्ट एक वर्ड और एटलीस्ट 100 होना चाहिए। एक एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 100 तो होना चाहिए। मतलब क्या है, देखो जब हम दो स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे उनके बीच में एक कॉमन वर्ड आएगा, है ना। अब इस एक्चुअली कॉमन वर्ड का मतलब है क्या, कि वो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है वर्ड। अब स्टेटमेंट में लिखा है तो उसकी हम कुछ वैल्यूज भी लिखेंगे 100 या 50 में, है ना। कहने का मतलब बस ये है, जो कॉमन वर्ड है उसके ऊपर 100 तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 100 उसकी वैल्यू होनी चाहिए, या तो स्टेटमेंट 1 में हो जाए या स्टेटमेंट 2 में हो जाए। और अगर दोनों में भी 100 है, अगर दोनों में भी 100 है तो भी मर्ज कर सकते हैं। इस बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि सर 2 में आ गया, एक में आ गया तो मर्ज हो ही जाएगा, 2 में आ गया तो मर्ज होगा या नहीं, हाँ तब भी मर्ज होगा। एटलीस्ट 100 का मतलब है कम से कम एक में 100 होना चाहिए, अगर दोनों में है तो भी मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। बस रूल्स हमारे पूरे हो गए। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं जरा क्वेश्चन। एक पहले हम नॉर्मल सिलोजिज्म को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम टाइप 1 ऑफ रिवर्स सॉल्व करेंगे, है ना। टाइप 1 ऑफ रिवर्स बहुत ईजी है। टाइप 1 ऑफ रिवर्स तो खैर आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही रूल पे बेस है। हमने 3-4 रूल पढ़े तो तीनों 4 रूल पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अब ये वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं पहले से ही। अब करना क्या होता है आपको इसके अंदर, इसको बैठा लेते हैं वैल्यूज को। देखो करना क्या होता है हमें क्वेश्चन में, कंक्लूजन देखना होता है। सिंपल सिलोजिज्म कर रहे हैं हम सॉल्व करें। पेन से कहाँ जाना है मुझे, पेंसिल की तरफ। इस वीडियो को बहुत आराम से देखें, बहुत प्यार से देखें, आपको आराम से सबको समझ में आएगा। पेन से कहाँ जाना है मुझे, पेंसिल की तरफ। स्टेटमेंट में देखो क्या आ गया, नॉट। नॉट का मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट नेगेटिव।
नेगेटिव स्टेटमेंट कब बनेगी, जब एक नेगेटिव कंक्लूजन कब बनेगा, जब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव। सॉरी। तो ये तो होना ही चाहिए, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो होनी ही चाहिए, तभी हमारा कंक्लूजन नेगेटिव आ सकता है। ठीक है ना। अब पेन से पेंसिल आना है। पेन कहाँ पे है मेरे पास, फर्स्ट स्टेटमेंट में है पेन, ये रहा। पेंसिल कहाँ है, सेकंड में तो है नहीं, थर्ड में है, थर्ड में है पेंसिल। इसका मतलब मुझे फर्स्ट और थर्ड को मर्ज करना है। मर्ज का मतलब समझ में आ गया, ये क्योंकि एक एलिमेंट इधर है, एक एलिमेंट इधर है। लेकिन क्या मैं फर्स्ट और थर्ड को मर्ज कर सकता हूँ डायरेक्ट? सोचो, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी, कॉमन वर्ड कॉन्सेप्ट। कॉमन वर्ड होना चाहिए। देखो यहाँ क्या है, पेन और इरेजर, यहाँ क्या है, पेंसिल और मार्कर। कोई भी कॉमन वर्ड है? नहीं है। इसका मतलब मर्ज नहीं हो सकते। अब मर्ज नहीं हो सकते, लेकिन मुझे तो रिलेशनशिप चाहिए पेन और पेंसिल के बीच में, तो कैसे लूँगा? पहले मैं मर्ज करूँगा पेन फर्स्ट और सेकंड को। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, इरेजर। क्या कॉमन है? इरेजर, है ना। तो बाकी का हटा देते हैं हम। ये तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है ना। इरेजर कॉमन है यहाँ। अब देखो इरेजर का वैल्यू क्या है, ऑल के लिए क्या वैल्यूज थी, 100 और 50। इस वाले इरेजर की वैल्यू 50 है। यहाँ पे क्या वैल्यूज हम लिखेंगे, ऑल के लिए 100 और 50। हमने क्या पढ़ा था, कॉमन वर्ड के ऊपर एटलीस्ट एक पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100। इस वाले इरेजर पे 100 वैल्यू है, इसका मतलब मर्ज हो जाएगा। मर्ज हो जाएगा तो जो कॉमन वर्ड है उसको ऐसे काट दो। क्या बचा आपके पास, पेन, और क्या बचा, मार्कर। आपको सिर्फ किससे मतलब है, 100 और 50 वैल्यू से। पेन के ऊपर क्या 100 क्या वैल्यू रह गई है, 100। मार्कर के ऊपर क्या वैल्यू रह गई है, 50। बस आपको इन वैल्यूज से मतलब है। ऑल, सम नॉट कुछ मतलब नहीं, आपको सिर्फ वैल्यूज से मतलब है। ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड हो गए मर्ज। अब देखो, अब सेकंड सेट में मेरी ये बन चुकी है, और थर्ड तो मेरी ये है ही, पेंसिल और मार्कर। अब देखो, अगर मैं अब सेकंड और थर्ड को मर्ज करता हूँ तो मेरे पास क्या कॉमन आ गया, मार्कर। मार्कर यहाँ भी है, मार्कर यहाँ भी है, मार्कर यहाँ भी है। यहाँ मार्कर की वैल्यू है 50, और यहाँ कितनी है, यहाँ भी 50 है मेरे पास। सॉरी, सेकंड तो हमारे पास खत्म हो गया ना, सॉरी। थर्ड और इसको मर्ज करना है ना हमें। यहाँ मेरे पास क्या है, 50। यहाँ देखो 9 है, 9 के लिए वैल्यू क्या यूज़ करते हैं हम, 100 और 100, है ना। पेंसिल के लिए भी 100, मार्कर के लिए भी 100। यहाँ मार्कर की 50 है, यहाँ मार्कर की 100 है। एक कॉमन वर्ड पे एटलीस्ट एक 100 होना चाहिए, जो कि है मार्कर पे, इस वाले मार्कर पे 100 है। मर्ज हो जाएगा, काट दो। क्या क्या रह गया मेरे पास, पेन, और क्या रह गया, पेंसिल। ठीक है, मेरे पास क्या रह गया, पेन और पेंसिल। पेन के ऊपर क्या वैल्यू रह गई है, 100। पेंसिल के ऊपर भी क्या रह गई है, 100, है ना। और देखो एक चीज़, जब हमने इसको और इसको मर्ज करा, ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव कंक्लूजन। सेकंड वाला पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्या है हमारे पास, नेगेटिव, 9 आ गया तो मतलब नेगेटिव। थर्ड वाला क्या है, नेगेटिव। तो जब हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव को मर्ज करेंगे तो कंक्लूजन भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो देखो कंक्लूजन यहाँ पे नेगेटिव ही है ना, नेगेटिव ही है, क्योंकि यहाँ पे नॉट आ गया है। तो इसका मतलब है अभी तक हम ठीक जा रहे हैं। अब पेन के ऊपर 100, पेंसिल के ऊपर 100, इसका मतलब क्या है, पेन की इनकम 100 और पेंसिल की इनकम 100। ठीक है ना। अब हम कंक्लूजन में जो लिखते हैं उसको हम क्या मानते हैं, खर्चा। सम के लिए क्या वैल्यूज करते थे, 50, और नोट के लिए 100। अब देखो, पेन का इनकम कितना है यहाँ पे, 100 रुपये। खर्चा कितना कर रहा है, 50 रुपये। कर सकता है, ठीक है। पेंसिल की इनकम 100 रुपये, खर्चा कितना कर रहा है, 100 रुपये। कर सकता है। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, राइट। अब देखो हम, मतलब अगर हमें कॉन्सेप्ट याद होता, दिमाग में होता, प्रैक्टिस की होती, तो क्या था आपके लिए, सिर्फ हार्डली 15 सेकंड काम था। कैसे, देखो आपने सीधा क्या देखा, पेन से आना है पेंसिल, पेन के ऊपर 50, पेंसिल के ऊपर 100। आपने देखा इनको हम तीनों को तो मर्ज नहीं कर सकते, 2 को मर्ज कर सकते हैं, इरेजर को कर लेंगे
क्योंकि यहाँ क्या वैल्यू है 50। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपको वैल्यूज़ दिमाग में एक बार बैठ जाएंगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये 50 ये 100 मर्ज कर सकते हैं, उसके बाद ये 50 ये 100 मर्ज कर सकते हैं। क्या रह गया आखिरी में? सिर्फ पेन और पेंसिल, दोनों पे क्या वैल्यू रह गई? 100 और 100। 100 और 100 आएगा तो वैसे ही कंक्लूजन ठीक हो जाता है ना, क्योंकि 100 से बड़ी तो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। फिर भी आपको चेक करना है तो, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव थे, इन दोनों को पॉजिटिव आएगा कंक्लूजन, और पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाए क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये चेक करने वाली बात थी यहाँ, नेगेटिव कंक्लूजन है हमारे पास, ठीक है। अभी तक 100 रुपये कमा रहे हैं, 100 50 खर्च कर रही है, 100 कमा रहा है 100 खर्च कर रहा है, ठीक सीधा। मतलब सेकंड्स का गेम था, अगर आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में था तो। ऐसी पेन और मार्कर देखो कितना इजी है, पेन से मार्कर आना है, पेन, इसको हम डिलीट कर लेते हैं थोड़ा सा। मर्ज करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कैसे मर्ज करते हैं हम, हमने काफ़ी जो है इसको अब इलेबोरेट करके पढ़ा है। अभी भी प्रॉब्लम है तो हम फिर से करेंगे। तो देखो पेन से कहाँ आना है मुझे? मार्कर, पेन फर्स्ट में, मार्कर सेकंड में है, इरेजर कॉमन है, यहाँ 50 और यहाँ 100, एक पे 100 है इरेजर पे तो मर्ज कर सकते हैं, इरेजर इरेजर काटा, पेन से मार्कर। पेन के ऊपर क्या वैल्यू है? सिर्फ वैल्यू से मतलब है मुझे 100 है ना, ऑल के लिए 100 और 50 यूज़ करते हैं, क्योंकि मार्कर पे क्या है? 50, मार्कर पे क्या है? 50, 100 और 50 यूज़ करते हैं ना। अब यहाँ पे कंक्लूजन में क्या वैल्यूज़ है? सम के लिए दोनों 50 50, ऑब्वियस सी बात है, 100 कमा रहा है 50 खर्च कर सकता है, ठीक है, 50 कमा रहा है 50 खर्च कर सकता है, ठीक है। तो सेकंड भी क्या हो गया? ट्रू। कितना टाइम लगना था? हार्डली 10 सेकंड। अगर आपके दिमाग में ये मेरे को वैल्यूज़ आपको क्लियर थी, आपने सीधा इसको क्या करना था? सीधा इरेजर से इरेजर कट करना था। कट क्या करना था? हम दिमाग में कट करना था, क्योंकि वो जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे होंगे आपके पास सिर्फ पेन और पेपर होगा और क्वेश्चन तो आप लिखोगे नहीं, तो सिर्फ दिमाग में इरेजर इरेजर कट करना है। क्या बचा? पेन, मार्कर। कितनी वैल्यू है पेन पे? 100, खर्च कितने कर रहा है? 50 कर सकता है, मार्कर 50 खर्च कितने कर रहा है? 50 कर सकता है, सीधा ट्रू है ना। सेकंड्स का काम है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन। अब सिलोजिज्म तो नॉर्मल हो गया, अब हम रिवर्स सिलोजिज्म की तरफ देखते हैं, टाइप फर्स्ट है ना। कोई भी एग्जाम अगर आपको निकालना है तो आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड हो रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक्स का ज़माना भी गया। आप सोचो कि मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो है याद कर लूँगा और एग्ज़ाम निकाल लूँगा, नहीं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स आपको हेल्प करती हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन ही इस तरह का दे रहे हैं कि मतलब जो आज से पहले कभी एग्ज़ाम में आए नहीं क्वेश्चन। अब आप शॉर्ट ट्रिक तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन की करके जाते हो ना, जो कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे ही अप्लाई हो सकती है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है तो आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर उसको अप्लाई कर सकते हो। तो मोर फोकस आपको किस पे करना है? कॉन्सेप्ट पे। शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको पढ़नी है श्योरली, क्योंकि वो क्वेश्चंस के पार्ट में यूज आएंगी, है ना। पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना करने की जगह, जैसे मान लो हम परसेंटेज की बात करें, है ना, तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट तो आपको करना ही है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो परसेंटेज के बीच के क्वेश्चन में सॉल्व करना आपको काम आएगी। अप्रॉक्सीमेशन कैसे लेना है, कैसे क्या करना है, तो वो टेक्निक सारी आपकी क्वेश्चन के बीच वाले पार्ट्स में यूज होंगी, जो आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगी। तो शॉर्ट ट्रिक्स भी और कॉन्सेप्ट भी दोनों आपको दिमाग में रखना है, तब आपका एग्जाम जो है क्रैक होगा। क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हाई हो गया है, 25-25 लाख बच्चे एग्जाम से बैठ रहे हैं और सीट्स उस रेशियो में बहुत कम है। तो कंपटीशन अब एक सिलेक्शन प्रोसेस नहीं रहा, क्या है हो गया है? रिजेक्शन प्रोसेस। अब देख ही रहे हो 2-2 टायर में एग्ज़ाम हो रहे हैं, टायर फर्स्ट, टायर 2, प्री मेंस। तो आपको लेवल अपना उस तरह का करना पड़ेगा, ठीक है। चलो दोबारा आते हैं क्वेश्चन पे। रिवर्स सिलोजिज्म। रिवर्स सिलोजिज्म पहले नाम की चीज़ है क्या? ये पहले तो हम ये जान लेते हैं ना। करा क्या जाता है इसमें? कंक्लूजन्स हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। 2 कंक्लूजन। पहले नॉर्मल सिलोजिज्म में क्या किया जाता था? स्टेटमेंट दी जाती थी, उस पर कुछ कंक्लूजन दिए जाते थे, आपको बताना होता था कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो करेंगे। यहाँ क्या कर दिया उन्होंने? उल्टा कर दिया। यहाँ आपको कंक्लूजन दे दिए 2 कि ये फॉलो करेंगे। आप स्टेटमेंट बताओ कि किस स्टेटमेंट से फॉलो करेंगे दोनों, है ना। थोड़ा सा उल्टा कर दिया। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट हमारे वाला नहीं आता है, 150 का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? इसका भी वेन डायग्राम बनाओगे, इसका भी बनाओगे, इसका भी बनाओगे, इसका भी बनाओगे, और बैंकिंग एग्जाम में तो ई ऑप्शन भी होता है, उसका भी बनाओगे। उसके बाद उसको सॉल्व करोगे।
तो मतलब आपने अगर ये करना शुरू करा तो आप मतलब सोच लेना कि आप एग्ज़ाम से आउट हो चुके हो आप आउट। क्योंकि इतने में दूसरा बच्चा जिसको कॉन्सेप्ट आता है वो 4 क्वेश्चन करके 5वें पे और आप अभी पहले ही सॉल्व कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है ना, आपसे 4 नंबर वो आगे हो गया है। क्या कॉन्सेप्ट सीखो आप। देखो सिर्फ आपको क्या देखना है, बैट से मुझे कहाँ जाना है, डॉग की तरफ। बैट से कहाँ जाना है, डॉग की तरफ। पहला रूल क्या था, पॉजिटिव को मर्ज करेंगे तो पॉजिटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव और नेगेटिव को मर्ज करेंगे तो नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव तो क्या नो कंक्लूजन, है ना। पहला कॉन्सेप्ट ही हमारे पास ये था। तो ये हमारे पास देखो कैसा कंक्लूजन है, नॉट आ गया। नॉट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, है ना। ये हमारे पास नेगेटिव कंक्लूजन है। तो अब अगर नेगेटिव कंक्लूजन हमारे पास ये है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो एक पॉजिटिव में और एक किस में होनी चाहिए, नेगेटिव में, है ना। तभी हम नेगेटिव कंक्लूजन ले सकते हैं। अब आप देखो स्टेटमेंट की तरफ देखो आप, टाइप 1 है हमारे पास ये क्वेश्चंस का, और टाइप 1 में आप ये जानोगे कि किस तरीके से हम पॉजिटिव नेगेटिव से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूज पेन, ठीक है ना। तो देखो नेगेटिव कंक्लूजन का मतलब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए और एक नेगेटिव होनी चाहिए। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट ए को, ऑल डॉग और कैट पॉजिटिव, ऑल कैट इज बैड पॉजिटिव, सम बेटर एट पॉजिटिव। तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन में हम पहुंच सकते हैं क्या, नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब है ये सेट हमारा क्या हो गया, गलत। बी पे आओ, सम डॉग आर कैट, सम कैट आर बैड, ऑल बैट आर रेड। तीनों पॉजिटिव से कभी नेगेटिव कंक्लूजन पहुंच सकते हैं क्या, नहीं। इस पे आओ, नो डॉग इज कैट, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का कंक्लूजन हमें यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब है नेगेटिव कंक्लूजन पे हम आ सकते हैं। अभी हमारे पास ये डाउटफुल है, नेक्स्ट पे आओ। अभी हम कर क्या रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं ऑप्शंस को। ऑल डॉग इज कैट, सम कैट इज बैड, सम बैटर रेड। तीनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है डायरेक्ट क्या हो गया, ये भी गलत। अब ये ऑप्शन हमारे पास अभी है नहीं, अगर होता तो हम उसे भी चेक करते। अब देखो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या हो गया, सी। और अब मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने एक एग्ज़ाम से उठाया है, ये एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो करना क्या था, आपको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से एलिमिनेट करना था, है ना। रेलवेज़ के एक एग्ज़ाम में किसी में पूछा गया था ये। तो मतलब आप देख रहे हो, मतलब क्वेश्चन करना कितना आसान है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप कितनी जल्दी जो है इसके आंसर पे पहुंच सकते हो, है ना। कॉन्सेप्ट क्या था, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव कंक्लूजन जब मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट जब मिलती हैं, तभी हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव कंक्लूजन। लेकिन यहाँ कंक्लूजन यहाँ पे क्या था, तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो नेगेटिव कंक्लूजन तो आ नहीं सकता। तीनों पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता, तो ये तो दोनों एलिमिनेट। इस तरह से डी भी एलिमिनेट। तो क्या बच गया हमारे पास, थर्ड ऑप्शन राइट, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन जो है मैंने किसी न किसी एग्ज़ाम से या प्रैक्टिस सेट से या वेरियस वेबसाइट्स इनसे उठाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से उन्हें सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सॉल्व करो। देखो पॉजिटिव है, सम वॉच और स्विच पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब बनता है, जब दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, है ना। अब देखो मुझे जाना कहाँ से कहाँ है, वॉच से स्विच। अब देखो आप इसके अंदर ये मत कर देना क्या कि आपने क्या देखा, यहाँ पे एक नेगेटिव आ रहा है, आपने इसको कट कर दिया। नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि क्या पता आपका जो वॉच और स्विच है वो इन दोनों से मिलके ही बन जाए, जो कि पॉजिटिव है ना, पॉसिबिलिटी है ना। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट कट नहीं कर सकते। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे जाना है वॉच से स्विच, मर्ज का कॉन्सेप्ट लगाओ। वॉच और स्विच एक में तो नहीं है ना, कहीं पे भी नहीं है, तो मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज किसको करेंगे, वॉच देखो यहाँ पे है, स्विच का है यहाँ पे है, फर्स्ट और थर्ड को मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन कि कॉमन वर्ड है कोई यहाँ पे, क्लॉक है या रिमोट है, नहीं कॉमन वर्ड नहीं है।
और वैसे भी आप देखो, फर्स्ट से जब आप सेकंड पे जाओगे तो पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव मिल गया, अब ये क्या आ गया नेगेटिव, तो पॉजिटिव से जब नेगेटिव जाओगे तो कंक्लूजन क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन हमारा कंक्लूजन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब है ये गलत हो गया। इसका मतलब है इसके लिए हमें चेक करने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ा, है ना। क्यों बढ़ना पड़ा, क्योंकि क्या पता हमारे को आंसर इन दोनों में मिल जाता, फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हो गया गलत फर्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट को चेक करो। वॉच से स्विच ही आना है, वॉच ये रहा, स्विच ये रहा, तीनों पॉजिटिव है, पॉसिबिलिटी बन चुकी है, हो सकता है आंसर, अभी भी हमें पता नहीं। थर्ड पे आओ, वॉच से स्विच। अभी हम क्या करें, एलिमिनेट, पहले आपको एलिमिनेट ही करना है। तीन, कभी कभार आपके तीनों चारों एलिमिनेट हो जाएंगे, लास्ट वाला आंसर हो जाएगा। कभी कभार दो एलिमिनेट होंगे, दो रह जाएंगे, दो में ढूंढना होगा। तो एलिमिनेट तो आपको करना ही है, कम से कम दो तो आपके ईजिली हो ही जाएंगे एलिमिनेट। जब दोनों तीनों रूल्स आप लगाओगे तो आपके 2 से 3 तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे, और 90% केसेस में 4 एलिमिनेट हो जाएंगे, लास्ट वाला आंसर रह जाएगा, ठीक है ना। तो वॉच से स्विच जाना है, तो वॉच से पहले इन दोनों को मर्ज करोगे, फिर इन दोनों को, तो देखो ये क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव 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 आएगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब है ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास स्टेट कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट आओ, वॉच से स्विच जाना है, वॉच ये रहा, स्विच ये रहा, लेकिन कॉमन वर्ड नहीं है, वॉच और क्लॉक है यहाँ, या रिमोट और स्विच है, कॉमन तो है नहीं। इसका मतलब है फर्स्ट से पहले सेकंड को मर्ज करना पड़ेगा। देखो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नो, नो का मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मर्ज करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव कंक्लूजन। फिर नेगेटिव और पॉजिटिव को करोगे तो क्या आएगा, तब भी नेगेटिव ही आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव ही। तो इसका मतलब है ये भी गलत हो गया। इसका मतलब डायरेक्ट क्या आंसर हो गया हमारे पास, बी। मतलब देख रहे हो किस तरीके से उसने घुमाया हुआ है क्वेश्चंस में। और जिसको ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पता पॉजिटिव नेगेटिव के, या वेन डायग्राम, क्या कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के, मर्जिंग के, 150 के कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, वो बेचारा वेन डायग्राम बनाता रहेगा। और बिलीव करो आप, मतलब 150 रूल से आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस कंडीशन क्या है, आपको रूल्स और कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, और उनकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बिना तो रीजनिंग और मैथ्स बेकार है, आप वैसे सब जानते हो। एप्टीट्यूड और रीजनिंग करने के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मेन है। पजल के क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर बेस है। जितने आप प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग उसी तरह काम करता है जिस तरह हम प्रैक्टिस करते हैं ना। जिस चीज़ की हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं हमारा दिमाग उसकी तरफ ज़्यादा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। आप 50-100 पजल को एग्ज़ाम से पहले लगा के जाओ, अच्छे से करके जाओ। आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे आप खुद देखना, आपका जो पजल सॉल्व करने का टेक्निक है अपने आप ही जो है वो सही दिशा में अपने आप ही जाने लगेगा। अपने आप ही आपको पता चलना चलेगा कि मतलब मुझे कैसे क्या डायग्राम बनाना है, कैसे टेबल की फॉर्म में सॉल्व करना है, इसे किस फॉर्म में सॉल्व करना है, आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा। एलिमिनेशन से करूँ या पॉजिटिव वे में करूँ, किस तरीके से उसको सॉल्व करूँ मैं, अपना आप आपके दिमाग में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी हुई है। जैसे इंग्लिश के लिए हम बोलते हैं रीडिंग करो, न्यूज़पेपर रीड करो, ना समझ में आए तब भी करो। क्यों करो? जब आप रीड करोगे आपको रीडिंग हैबिट होगी ना, तभी आप एग्जाम में जाके इतना बड़ा पैसेज जो है, अनसीन पैसेज जो आता है आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आता है आपका, उसको पूरा पढ़ पाओगे जब आपको रीडिंग की प्रैक्टिस होगी। वरना आप 5 लाइन पढ़ने के बाद अरे यार कौन पढ़ेगा इतना बड़ा, छोड़ दोगे उसे। अनटिल अनलेस आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट होगी आप उसको नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए बोला जाता है रीडिंग करो। तो हर चीज़ क्या है, प्रैक्टिस पे डिपेंड है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, थर्ड हम करेंगे, फोर्थ आप अपने आप ट्राई करना। इसको मैं जो है कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा और बाकी इसमें भी आपको दिखा दूंगा वीडियो में भी, तो आप ट्राई करना। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा पॉजिटिव नेगेटिव से, लेकिन आपको अपने आप ढूंढना है वो, ठीक है ना। हल्का सा ट्रिकी भी रखा है हमने, फोर्थ होगा इसी कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट है हीटर से लैंप, पॉजिटिव है ना, तो दोनों स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉसिबिलिटी बन गई है, ये हो सकता है। सेकंड पे आओ, हीटर से आना लैंप, लैंप ये रहा, हीटर कहाँ है, ये रहा। हीटर से लैंप डायरेक्ट आ सकते हैं क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंप और बल्ब है, यहाँ पे क्या है, फैन और हीटर। कॉमन वर्ड नहीं है, कॉमन वर्ड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
फर्स्ट और सेकंड को पहले मर्ज करना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव है, सेकंड क्या है नेगेटिव, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट आ गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव को करेंगे तो क्या बनेगा नेगेटिव कंक्लूजन, और फिर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव को करेंगे तो क्या बनेगा फिर से नेगेटिव कंक्लूजन। लेकिन हमारा कंक्लूजन क्या है पॉजिटिव, बी गलत। सी पे आओ, हीटर से लैंप, हीटर ये रहा, लैंप का है यहाँ। थर्ड से फर्स्ट आना पड़ेगा या फर्स्ट से थर्ड एक ही बात होती है। थर्ड से फर्स्ट आओगे तो कॉमन, हाँ देखो यहाँ पे कॉमन तो है फैन, कॉमन तो है फैन, लेकिन ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मिलाएंगे तो क्या मिलेगा नेगेटिव कंक्लूजन, लेकिन मुझे क्या चाहिए था पॉजिटिव, गलत। सी भी गलत। डी पे आओ, हीटर से लैंप, हीटर से लैंप। अब देखो ये मेरे पास क्या है हीटर, ये रहा लैंप, हीटर और लैंप एक ही में मुझे मिल गए। तो अभी मेरे पास ये हो सकता है ना, अब मेरे पास ये हो सकता है। अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन रहेगा ए और डी, है ना। तो दो तो मैंने एलिमिनेट कर ही दी, दो में चेक करना है। अब दो में क्या चेक करोगे, अभी तो आपने सिर्फ एक ही कंक्लूजन देखा है ना, अभी तो एक और कंक्लूजन रह गया है फैन से लैंप, और क्या है नेगेटिव कंक्लूजन। ये नेगेटिव के लिए एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो एक क्या होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होनी चाहिए। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या रह गए थे ए और डी। ए के अंदर देखो क्या है, यही पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है, तो कभी भी क्या नेगेटिव कंक्लूजन बन सकता है। ये नेगेटिव है ना मेरे पास, तीनों पॉजिटिव हैं तो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन क्या बन सकता है, नहीं बन सकता। और रिवर्स लॉजिज्म में क्या होता है, दोनों कंक्लूजन को तो हमें सही मानना ही पड़ता है, दोनों कंक्लूजन सही है। स्टेटमेंट ढूंढनी है कि कौन सी स्टेटमेंट के सेट से ये दोनों कंक्लूजन सही हो जाएंगे। तो अगर हमें दोनों को सही करना है तो ये नेगेटिव है, लेकिन यहाँ तो तीनों पॉजिटिव हैं, तो ये तो कभी सही हो नहीं सकता। ए भी गलत हो गया, डायरेक्ट आंसर क्या हो गया डी। चेक करना चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, वरना डी हमारा आंसर राइट है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आप करिए और कमेंट में इसका आंसर लिखिए, ठीक है ना। टाइप 2 वीडियो भी हम करेंगे जल्दी। थैंक यू फ्रेंड्स।